सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इस टॉपिक में आपका स्वागत है। इस टॉपिक को हम इतिहास के पन्नों से शुरू करते हैं। सन 1735 में कार्ल नीरियस ने सजीवों के जगत को दो भागों में विभाजित किया था, प्राणी और वनस्पति। इसके बाद सन 1866 ईस्वी में हेकले ने तीन जगतों की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। इसके उपरांत सन 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों को दो समूहों में विभाजित किया, आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को चार जगत में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी जगत। फिर उसके बाद सन 1969 में अमेरिकन परिस्थिति विज्ञान शास्त्री रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर ने सजीवों के समूह को पांच भागों में विभाजित किया। पहला, कोशिका की जटिलता, दूसरा, सजीवों की जटिलता, तीसरा, पोषण के प्रकार, चौथा, जीवन शैली और पांचवा, वंशावली संबंध, जिसे इस फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। इसे ही पंच जगत वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। अब हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक जगत की विशेषताएं और उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला जगत मोनेरा जगत की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे इस जगत के सभी प्रकार के जीवाणु और नील हरित शैवालों का समावेश होता है। ये सभी सजीव एक कोशिकी होते हैं, अर्थात इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। यह स्वयं पोषी या परपोषी हो सकते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए यह किसी और सजीव पर निर्भर हो सकते हैं। यहाँ पे मोनेरा जगत के विविध सजीवों को इस आकृति में दिखाया गया है। इसी क्रम में जगत 2 प्रोटिस्टा, इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार होती हैं। जैसे प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकी होते हैं और उनका कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। संचलन के लिए इनके शरीर में कुटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं, जैसे युग्लिना के चित्र में दिखाया गया है, इसमें कशाभिका है, तो संचलन के लिए कशाभिकाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी हो सकते हैं, जैसे युग्लिना। वॉल्वॉक्स कोशिका में हरित लवक होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम जैसे परजीवी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे सजीव पर निर्भर होते हैं। अब तीसरा जगत कवक के बारे में थोड़ी विशेषता देखते हैं। कवक जगत परपोषी होता है और दृश्य केंद्र की सजीवों में समावेश होता है। बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन किसी मृत सजीव के शरीर से ग्रहण करते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक पाए जाते हैं। कवक का उदाहरण वेकर्स ईस्ट, फफूंदी, पेनिसिलिनियम, मशरूम जैसे कुछ उदाहरण हैं। यहाँ आपको आगे इसकी आकृति आपको दिखाई गई है। यह आकृति म्यूकर नामक कवक की है, जिसकी संरचना तंतुमय होती है और इसकी कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कवक के उदाहरण इस आकृति में दिखाए गए हैं। सजीव सृष्टि के उपरांत हम सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपको चार्ट में दिखाया गया है कि सूक्ष्म जीवों का विभाजन आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की दो भाग में होता है। आदि केंद्र की जैसे जीवाणु, दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक और शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों को विभाजित किया गया है। अभी हम पहले आदि केंद्र की जीवाणु
अर्थात बैक्टीरिया के कुछ विशेषताओं के बारे में और उसके आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। इनकी विशेषताओं में जैसे एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव अर्थात एक कोश की सजीव के रूप में ये अपना जीवन यापन करते हैं। कभी कभी ये बहुत सारे समूह में रहकर कॉलोनीज बना लेते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनमें प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से अर्थात एक कोशिका के दो भाग हो जाने से दो नए सजीव उत्पत्ति होती है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और प्रत्येक 20 मिनट में इनकी संख्या दोगुनी हो सकती है। इनके आकार जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, सर्पिलाकार या विरामकृति प्रकार की हो सकती है। इसके पश्चात हम सूक्ष्म जीवों में दृश्य केंद्र की आदिजीवी प्रोटोजोआ समूह के सजीवों की विशेषताओं के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो जैसे चित्र में आपको पैरामीशियम और एंट अमीबा का चित्र दिखाया गया है, इसको हम उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। इनका निवास मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र के पानी में पाए जाते हैं तथा कुछ ये अन्य सजीवों के शरीर में रहते हैं, जिसके कारण उस सजीव में रोग उत्पन्न होते हैं। यह दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोश की सजीव होते हैं। आदिजीवी की कोश की संरचना, संचलन अंग, पोषण पद्धति अनेक सजीवों के अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनमें प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे अमीबा, पैरामीशियम ये मटमैले पानी में पाए जाते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलॉटिका के कारण हमारे शरीर में पेचिस जैसी बीमारी होती है। प्लाज्मोडियम वाइवक्स मलेरिया जैसी बीमारी का कारण होता है। इसके पश्चात दृश्य केंद्र के सजीवों के समूह का दूसरा समूह कवक के बारे में थोड़ी विशेषता देखते हैं। कवक सड़े गले पदार्थ वनस्पतियों एवं प्राणियों के शरीर से कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं। यह परजीवी होते हैं अर्थात मृतोपजीवी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह सजीवों के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह दृश्य केंद्र की एक कोश की सूक्ष्म कवक की कुछ प्रजातियां हमें आँखों से दिखाई देती हैं। इनमें प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन पद्धति से और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धतियां भी पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पे हम ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम का उदाहरण ले सकते हैं। केंद्र की सजीव के शैवाल की कुछ विशेषताएं जैसे ये पानी में पाए जाते हैं तथा एक कोश की एवं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का अर्थ होता है कि जिन सजीवों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके उदाहरण में यूग्लिना, क्लोरेला, क्लाइमेडोमोनास। इस प्रकार सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की तथा उनके उदाहरण जीवाणु, आदिजीवी, कवक तथा शैवाल की कुछ विशेषताओं तथा उनके उदाहरण के बारे में थोड़ी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में पंच जगत का वर्गीकरण दिया गया है। इसका आंसर इसी स्लाइड में आपको नीचे दिखाया गया है। इसके अगले वीडियो में प्राणियों का वर्गीकरण तथा वनस्पतियों का वर्गीकरण दिखाया जाएगा। इस वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। यह एजुकेशनल वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें तथा इस तरह से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।